ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਂ ਕਰ ਦੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, है ना? जी ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। जी देखिए, फेक डॉक्यूमेंट के बेस पर यूएस से तो क्या, आपको किसी भी कंट्री का वीजा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप फेक डॉक्यूमेंट के बेस पर किसी कंट्री का वीजा लेते हैं, जब आपने पीआर अप्लाई करनी है, उस कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करना है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते। फिर जब डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ता है, तब हम उसी एजेंट को पास जाते हैं, हम इंडिया में उस एजेंट को ढूंढते हैं, वो एजेंट हमें नहीं मिलता, ना ही वो एजेंट हमारी कोई बात सुनता है। सो फेक डॉक्यूमेंट के बेस पर वीजा लेना आसान है। फेक डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आप किसी भी कंट्री में एंटर कर सकते हैं, पर उस कंट्री में सेटल नहीं हो सकते। आज हम सुनते हैं कनाडा से इतने डिपोर्ट कर दिए, आप ये भी छोड़ दीजिए, 2 साल पहले बात उठा लीजिए, 700 बच्चे डिपोर्ट करने वाला था कनाडा। क्यों डिपोर्ट करने वाला था? जलंधर के एक एजेंट ने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स उन बच्चों के लगाए थे। क्या वो बच्चे, कौन सफर किया उसमें? बच्चों ने सफर किया, एजेंट ने सफर किया नहीं, बच्चे सफर किए। उसके अंदर बच्चों को परेशानी हुई, बच्चों ने वहां पे मोर्चे निकाले, मार्च निकाला, बच्चों ने वहां पे स्ट्राइक की, तब जाकर सरकार ने उनकी बात सुनी और बच्चों को रिटेन किया गया। सो अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं तो फेक डॉक्यूमेंट्स आपकी लाइफ में एक धब्बा है। फेक डॉक्यूमेंट आपकी प्रोफाइल के एक धब्बा है। फेक डॉक्यूमेंट्स आपके वीजा के लिए एक धब्बा है। वीजा ले लोगे पर सेटल नहीं हो पाओगे लाइफ में कभी फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਭਾਜੀ ਟੂਰਿਸਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ सक्सेस रेट ਤੇ ਵੀ ਅੱਛੀ यूनिवर्सिटी ਦਾ? देखिए सर, बिल्कुल फर्क पड़ता है। यूनिवर्सिटीज चूज करना यूएसए के अंदर सबसे मुश्किल है, और सबसे मुश्किल काम भी यही है, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, रिफ्यूजल बच्चा भी मेरे पास आता है, एक ही बात बोलते हैं कि सर हमने तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था जिसकी फीस साल की 1 करोड़ है, मुझे वीजा क्यों नहीं मिला? मेरी तो फीस साल की 40 लाख थी, मुझे वीजा क्यों नहीं मिला? मेरी फीस तो 30 लाख थी, मुझे वीजा क्यों नहीं मिला? सो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जब हम DS 160 भरते हैं, हम अपने पेरेंट्स का बिजनेस भरते हैं और अपने पेरेंट्स का इनकम सोर्स भरते हैं, तो क्या DS 160 एम्बेसी ऑफिसर चेक नहीं करते होंगे? DS 160 को चेक किया जाता है, उसी बेस पे आपको वीजा मिलता है। आपने भर दिया कि मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में इतनी इनकम है, क्या वो बच्चा 40 लाख रुपए साल की अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा? 40 लाख का मतलब हो गया 4 साल में बच्चा 1 करोड़ 60 लाख रुपया खर्च करेगा अपनी पढ़ाई के लिए। क्या एम्बेसी ऑफिसर को नहीं पता कि उसका मोटिव क्या है जाने का? आप प्लीज, मैं बच्चों से यही गुजारिश करना चाहूंगा, किसी फेक प्रोमिसेस में मत फंसो। पहले ना अपनी प्रोफाइल को असेस कराओ। आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जहां पर पहले तो आपकी लिविंग कॉस्ट कम है। आप ऐसी जगह जाओ जहां पर आपकी फीस कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डकोटा है, लिविंग कॉस्ट कितनी है? 8,000 कुछ डॉलर। फीस कितनी है? $12,000। $20,000 वहां का आपका 1 साल का खर्चा है। जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज, न्यूयॉर्क या कहीं पे यार महंगी यूनिवर्सिटी में जाते हो, 32-30 $30,000 वहां की 1 साल की फीस है, उसके बाद लिविंग कॉस्ट एक्स्ट्रा है। क्या एम्बेसी ऑफिसर ये चीज नहीं देखेगा कि आपकी इनकम के साथ आपकी स्टडी मैच नहीं हो रही है? यही रिजेक्शन के सबसे बड़े कारण आते हैं। आप कहते हो जी हमें तो रिजेक्शन का रीजन ही नहीं पता चला, उन्होंने तो एक पेज दे दिया, बट जब आप आते हैं अपने केप्स निकलाएं, यूएसए में भी केप्स नोट्स होते हैं, आप निकलवाए, आपका रिजेक्शन रीजन निकलेगा, इनकम आपकी मैच नहीं करती। यूएसए एक टेक्निकल कंट्री है, सिर्फ ये कहना कि हम सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, 30-40 लाख रुपए फीस में जा रहे हैं तो मुझे वीजा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से वीजा लेना पड़ेगा तो वीजा मिलेगा, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़ेगी तब वीजा मिलेगा। आपके पास आपके फादर की इनकम 10 लाख रुपए साल की है, आपके मदर, भाई बहन छोटे हैं, आप यूएसए में पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप कितनी फीस अफोर्ड कर पाओगे ये आपको देखना जरूरी है। आप कितना लिविंग अफोर्ड कर पाओगे ये आपको देखना जरूरी है। आप इंटरव्यू में ये नहीं बोल सकते कि मैं वहां कमाऊंगा, अपना खर्चा निकाल लूंगा, अपनी फीस भरूंगा, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए अपनी इनकम और यूनिवर्सिटी की लिविंग कॉस्ट जहां पर वो है और उसकी फीस ध्यान से देखनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूं ऑनर से मिलो, एक बार मुझसे मिलने आओ,
जो जो बच्चा यूएस से अप्लाई करना चाहता है ऑन द स्पॉट बैठ के उसकी यूनिवर्सिटी डिसाइड की जाएगी किस लोकेशन पे यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए।